Hello class 7. So students, today we are starting our new chapter and our chapter is chapter 4 simple equations. Equations ये word आपने पहले सुना है कहीं पर. कहाँ सुना है? We have heard this in algebra, right? algebra के बारे में, algebra का तो नेम सुना है ना आपने? कहाँ पढ़ा था हमने algebra? कब से स्टार्ट किया? We have started algebra in class 6th. Fine. You know, mathematics have many branches. So one is arithmetic, another is algebra. और algebra में हमने पढ़ा integers के बारे में, variables के बारे में, constants के बारे में, right? You remember? Okay. थोड़ा सा recall कर लेते हैं class 6th का. तो जब भी बच्चे algebra की बात आती है तो बात आती है algebraic expression की कि algebra में algebraic expression means ऐसे expressions जिनमें algebra involved हो. No, what is this algebra? ये algebra क्या है, right? And what are these expression? What does this algebraic expression mean? इसको हमने समझना है. Okay, मैं एक example लेती हूँ. मान लीजिए मैंने कहा कि think of two numbers and add them. ओके मैंने जैसे ही ऐसा बोला अंश के माइंड में 2 नंबर्स आए 2 and 3 और अंश ने क्या किया 2 + 3 5. ओके और आरुष के मन में आया एक 7 और एक 8. व्हाट ही डिड 7 + 8 = 15. राइट. जब दीक्षा ने ये कॉन्सेप्ट सुना कि आई हैव टू टेक 2 नंबर्स एंड आई हैव टू ऐड देम, सो व्हाट डिड दीक्षा डू? दीक्षा ने क्या किया 1 is 10 another is 20, so 10 + 20 = तो हमने क्या देखा कि अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंड में अलग अलग नंबर्स आए, राइट? सबका अपना अपना ओपिनियन था. आई हैव टोल्ड यू टू थिंक ऑफ 2 numbers. Now it is up to you that which 2 numbers you have taken. So right, so algebra is that branch of mathematics which will teach you how to deal with these unknowns. Like मैंने आपको बोला कि ये 2 numbers आपको लेने हैं and you have to add them. Now these numbers are not known to you. ये unknown है, ये कोई भी है, arbitrary है, right? So what algebra suggested कि जब आपके पास नंबर फिक्स नहीं है means that may vary, वो चेंज हो सकता है, कोई कुछ भी ले सकता है 2 नंबर्स को, तो क्यों ना उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करें, राइट? एंड द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. सो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट लाइक A B C X Y Z we represent the quantities which can vary, whose values may change. So that's why it is called variables. राइट. जैसे आपको कहा कि think of 2 numbers and add those numbers, so you will say let first number is x, second number is y. Okay, and sum of these numbers means x + y. अब देखिए हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन गया इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, जो 2 अननोन नंबर्स हैं वो वेरिएबल्स हैं. ओके अंश बोलेगा x की वैल्यू 2, आरुष y की वैल्यू 3. ओके अंश का क्या ओपिनियन था, एक नंबर 2 एक नंबर 3, तो 2 + 3, so sum of 2 numbers will be 5. Okay, आरुष ने बोला 1 is x is 7, another y is 8, so 7 + 8 is 15. Fine. दीक्षा ने क्या बोला, एक 10 है दूसरा 20 है, so 10 + 20 will be 30. यानी ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग x और y के लिए. तो ये जो x और y है इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब ये हमारे वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल मीन्स दैट क्वांटिटी विच कैन वेरी. अब देखिए बीच में प्लस लगाया है, प्लस मीन्स वी हैव एडेड देम, हमने इनको ऐड किया है. और अगर हम लगा दें x - y, बीच में माइनस लगा दें, मतलब y इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x में से y को सब्ट्रैक्ट किया गया है. मतलब ये जो प्लस और माइनस है ये क्या करते हैं, ये हमारे इस एक्सप्रेशन में टर्म्स को सेपरेट करते हैं. दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म. तो हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं
प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब हम देखेंगे कि इन वेरिएबल्स के साथ जब हम ये एक्सप्रेशंस हमारे ऑपरेशंस लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा कि जब हमने प्लस लगाया तो बन गया x प्लस वाई, माइनस लगाया तो बन गया x माइनस वाई, बट मल्टीप्लाई किया x मल्टीप्लाई वाई दैट बिकम्स एक्स वाई। ये सिंगल टर्म बन जाती है, राइट। इफ यू हैव पुट दिस डिवीजन साइन x डिवाइडेड बाय y, ये बन गया x अपॉन y, ये भी क्या बन जाती है, एक सिंगल टर्म बन जाती है, राइट। तो ये हमारा ऐसा जो हमारा एक्सप्रेशन है जिसमें हमने वेरिएबल्स की हेल्प ली है, राइट। वी आर मेकिंग सम एक्सप्रेशन जिसकी कुछ टर्म्स है, इनको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आपको याद होगा अभी हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, एक वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट सपोज में कांस्टेंट को, लाइक जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, ओके, इंटीजर्स याद है ना, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, तो जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। तो जब हमने क्लास 6 में अलजेब्रा स्टार्ट किया था तो एक हमने किया था वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जिसको हम एक्स वाई जेड एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी टर्म हमने की थी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं ना वो सब फिक्स, ये नहीं है मेरे घर में 7 7 है आपके घर में जाके वो -7 हो जाएगा, नो, सो दैट इज फिक्स्ड, फाइन, सो दैट्स आवर कांस्टेंट। सो अब हम करते हैं कि कांस्टेंट को वेरिएबल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल। जब 2 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा इट विल बिकम 2x, राइट। याद है आपको, ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स x, मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स y, 3 टाइम्स y विल बिकम 3y। सो स्टूडेंट्स इस तरह का अलजेब्रा आप कर चुके हैं, राइट। सपोज आई से y डिवाइडेड बाय 5 means y upon 5, ओके। सो आपने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रेम करना, आपने ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फ्रेम करना सीखा क्लास 6 में। तो बच्चे ये सब तो था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट, हमने किया था। आफ्टर दैट क्लास 6 में हमने ये कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट किया था जिसपे हमारे हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है इक्वेशन। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वेशन कब बन जाता है, अभी तक तो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ा, ओके। जब हम इक्वेशन का मतलब समझेंगे पहले, इक्वेशन मीन्स विच कंटेन्स द सिंबल ऑफ इक्वालिटी, जिसमें इक्वालिटी का सिंबल होगा, सो दैट इज इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में मैं आपको कहूँ कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5, तो 2 नंबर्स आपने कौन से माने, x एंड y, तो आपने कहा हम दोनों को ऐड कर दूं, x प्लस वाई। अब इज 5 मतलब इन दोनों नंबर्स का सम किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ध्यान से देखिए कैसा एक्सप्रेशन बन गया, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें किसका सिंबल है, इक्वालिटी का। तो ये जो सिचुएशन थी इसने किसका फॉर्म ले लिया, इक्वेशन का। तो इक्वेशन का मतलब समझ में आया, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन होगा, राइट। मतलब लेफ्ट हैंड, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में जो है दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, और जो इसके राइट में है दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट में भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, राइट में भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, यहाँ भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट, बीच में इक्वल टू का साइन हो, तो ये इक्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास 2x प्लस 3, ये एक्सप्रेशन है एक, राइट, दिस इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ओके। और राइट साइड पे भी आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो, से x माइनस 5, यू सी, बीच में इक्वालिटी का साइन है, वेरिएबल्स यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, सो वी विल से दिस इज एन इक्वेशन, ओके। और सिंपली ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 है, मतलब, और राइट साइड पे चाहे एक्सप्रेशन है कोई, ये इक्वल टू 0 है, ओनली थिंग इज दैट कंटेन्स इक्वालिटी। देखो बच्चे 3 तरह के सिंबल होते हैं, वन इज ग्रेटर देन,
1 इज लेस देन, 1 इज इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन का सिंबल हुआ या लेस देन का सिंबल हुआ तो ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कौन सी है? जिसमें इक्वल टू का साइन हो। ओके, सो चलिए इक्वेशंस के बारे में आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इक्वेशंस को फ्रेम करना सीखेंगे। जैसे अभी हमने फ्रेम की थी कि अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं x एंड y, देन हाउ टू ऐड दीज टू नंबर्स। इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है। सो आपने कहा वन इज x एंड अदर इज y, मीन्स विद द हेल्प ऑफ variables and constant we will be framing an equation. And dear students, this is the first topic of your class 7th, how to frame. थोड़ा सा इसका little bit जो है we have done in class 6th also, कि किसी भी statement से हमने इक्वेशन कैसे बनानी है और किसी भी इक्वेशन को वापस स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लाना है, ये हमारा फर्स्ट टाइप है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, sum of 3 times x, sum of 3 times x and 11 is 32. Now you see, sum of, sum मतलब क्या करना है आपको? ऐड करना है, प्लस करना है. किसको ऐड करना है? 3 times x. हाँ जी बच्चे, 3 times x का मतलब क्या होता है? 3 multiply x. So 3 times x means 3x. सम मीन्स इनका क्या करना है? प्लस. किसके साथ? किस किस का सम करना है? दिस एंड दिस. 3x प्लस 11. ठीक है, सम, सम मीन्स प्लस. किस किस का? इन दोनों का. इज, इज मीन्स इज इक्वल टू 32. So that's your answer. That is, from this statement we have made this equation. Fine. So let's take another example. आप बोलेंगे अरे मैम ये तो हमने किया था. Yes, we know this. हमने क्लास 6 में algebraic expression बनाना सीखा था. अब हम उसको equation बना रहे हैं. Question is, if you subtract from, if you subtract 5 from 6 times a number, 6 times a number, 6 times a number means say if you subtract 5 you get 7. You get 7. Now you see what does it say. If you subtract 5, 5 subtract करना है किस में से? From 6 times a number. Okay, let the number be x. So what is 6 times a number? That is 6x. Fine. So you will write 6x. That is 6 times a number. From this number you have to subtract 5. Minus 5. What you get? 7. So this is equal to 7. I hope you understood. Okay. This is the way how we frame equation. For example, you say 1/3 of a number. 1/3 of a number plus 8 plus 5 is 8. Suppose this is your situation. Now what do you mean by 1/3? You see 1/2, that is 1/2, 1/3 is 1/3, 1/4 is 1/4. Okay, 1/3 of a number, बोर्ड मास इसीलिए पहले कराया. Of means multiply. किसका? एक नंबर का. नंबर कौन सा है? नहीं मालूम. उसको क्या मानेंगे हम? x. So 1/3 of a number means 1/3 of x plus 5 is equal to 8. Is it 1/3? 1/3 multiply x plus 5 is equal to 8. So the equation is x upon 3 plus 5. ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है. Because x was a x, x by 3 plus 5 is equal to 8. So students, आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे हमें स्टेटमेंट गिवन होगी और उस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन कैसे बनाना है. अभी हम करेंगे कि सपोज हमें इक्वेशन दे दी जाए और इक्वेशन से वापस हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे आएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है जैसे x - 5 is equal to 9. इक्वेशन है ये. लेफ्ट साइड में x - 5 है,
राइट साइड में किसके इक्वल है ये 9 के. सो दिस इज LHS, दिस इज RHS. इस इक्वेशन को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. देखिए जरा लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, x माइनस 5 मतलब x में से 5 को माइनस किया जा रहा है. माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है. ओके सो जब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 9. सो व्हाट वी विल राइट, वी मे राइट टेक अवे 5 फ्रॉम x वी गेट 9. या तो हम ये स्टेटमेंट बना सकते हैं इसकी, और क्या लिख सकते हैं हम, सब्ट्रैक्टिंग 5 from x we get 9, right? So any of these can take this form, or we may say subtracting 5 from x gives 9 or we get 9, or the same thing. So हमने इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट है 5p is equal to 20. Okay, what is the meaning of 5p? 5p का मीनिंग क्या है बच्चे, मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाय p. जब 2 को p से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है 2p, दैट इज 2 टाइम्स. 3p is 3 times, 4p is 4 times. So 5p will be 5 times. So you will write it 5 times p is equal to means is 20. So in fact you should write like this. 5 को भी आपको ऐसे लिखना चाहिए, 5 times p is 20. Right, because you have to write it in the statement form. Next is 3n plus 7 is equal to 1. Now you see left में क्या है आपके पास, is equal to 1 means is 1. Okay, 3n मतलब 3 times n. Okay, 3n means 3 times n plus 7 means added to. Okay, क्या add है इसमें 7. So can we write 7 added to 3 times n gives 1. क्लियर है ना कि अगर हम 3 times n में 7 ऐड करते हैं it gives 1. दिस इज इक्वल टू 1. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बिकॉज इट्स नॉट द टोटली न्यू कॉन्सेप्ट. ये हमने क्लास 6 में भी जब अलजेब्रा स्टार्ट किया था, अलजेब्रा एक एक्सप्रेशन बनाया था, तब हमने ये स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाया था. अभी ये एक स्टेप आगे आ गया है, इक्वेशन तक पहुंच गया है, दैट व्हाट इज दिस इक्वल टू, राइट? सो यू हैव टू डू नाउ एक्सरसाइज 4.1. थैंक यू.